तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेके यहाँ पे दोस्तों 2024-25 यानी कि 2024-25 न्यू सेशन का यहाँ पे नया अप्लाई ई कल्याण स्कॉलरशिप में शुरू हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ, लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ कैसे आप घर बैठे अपने दोस्तों मोबाइल से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक बने रहना। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जैसे ही कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ, यहाँ पे ई कल्याण वाला पोर्टल का। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले दोस्तों अगर आप ई कल्याण स्कॉलरशिप में पहली बार आप इस वेबसाइट में विजिट करोगे, आपका कभी भी ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला है, तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है दोस्तों स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। आपको इसी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25 लिखा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, वीडियो लंबा होगा लेकिन कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन वाला बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आ जाएगा इस टाइप से। यहाँ पर दोस्तों दो कंडीशन है, पहला है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, दूसरा दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ डीबीटी यानी कि बैंक खाता लिंक होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, इसलिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में डिटेल जैसे यहाँ पे दोस्तों स्टूडेंट का आधार नंबर डालने का ऑप्शन आता है। जैसे ही आधार नंबर डालोगे तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आधार कार्ड में लिंक रहेगा, जो भी नाम वगैरह। उसको इस बॉक्स में इस टाइप से टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है दोस्तों वेरीफाई आधार डिटेल। आपको इसी वेरीफाई आधार डिटेल बटन पे जैसा ही क्लिक करोगे आपका ऑटोमेटिक आधार यहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ डिटेल भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों सब कुछ भरने के बाद आपको एक ओटीपी जाएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा, यानी कि लॉगिन करने के लिए। तो पासवर्ड दोस्तों इस टाइप से बना सकते हो, जैसे किसी का नाम है कमलेश तो KAM इस टाइप से आपको लिख देना है। उसके बाद @123 इस टाइप से आपका नाम का @123 या तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बना लेना है। यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड का पूरी जानकारी आपको दिया गया, @123 या तो कुछ भी आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको दोबारा से बैक आ जाना है, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको आवेदन अप्लाई करने के लिए होम पेज पे बैक आ जाना है। अब दोस्तों दोबारा से इसी पेज पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है दोस्तों स्टूडेंट लॉगिन पोस्ट मैट्रिक लिखा है, इसी लाल वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा स्टेप लॉगिन। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट बटन पे क्लिक करना। आप अपने झारखंड में भी स्टडी करते हो तो, और अगर आप आउटसाइड में पढ़ते हो तो यहाँ पे दोस्तों आउटसाइड पे क्लिक करना। लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा बोलूँगा, आपको बहुत सारे लोग हैं झारखंड में ही स्टडी करते हैं, तो आपको पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन बटन पे लाल कलर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर रहेगा, और जो भी पासवर्ड बनाए हो उस पासवर्ड को डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों विद इन स्टेट। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को पहले बॉक्स में डाल देना है, उसको जो भी पासवर्ड बनाए हो उस बॉक्स को यहाँ पे भर देना है। पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करते टाइम बनाए थे उसको यही वाला कैप्चर कोड को सेम टू सेम इस बॉक्स में भरना है। उसको तो लॉगिन बटन पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन कर दोगे, लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी स्टूडेंट है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करोगे तो यहाँ पे ऊपर में हेडलाइन दिया गया है एकेडमी ईयर 2024-25। मैं दोस्तों यहाँ पे 2024-25 का ही ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, आपको इसी अप्लाई ऑनलाइन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन बटन पे क्लिक करोगे तो अगला पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आप इजी तरीके से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगा, आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है देख सकते हो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 जैसे यहाँ पे देख सकते हो। आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे चीज भरने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों
पोस्ट मैट्रिक यहाँ पे 10वां क्लास का डिटेल को भरने का ऑप्शन आएगा। जैसे दोस्तों अगर आप 11th क्लास के रहने वाले हो तो आपको पिछला साल का डिटेल यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले आप किस ईयर में यानी कि आप किस टाइप से यहाँ पे पास किए थे 10वीं क्लास। तो यहाँ पे मैं जैक बोर्ड से है तो जैक बोर्ड को CBSE हो तो CBSE भर देना। उसके बाद दोस्तों कौन सा साल में आप 10वीं क्लास पास किए थे, तो यहाँ पे मैं 2000 इसी साल में यानी कि 2024 में मैं भर देता हूँ। तो यहाँ पे 2024 में भर देता हूँ। इस टाइप से आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। कितना नंबर का टोटल था, तो यहाँ पे 500 का था तो मैं 500 भर देता हूँ। इस टाइप से 500 नंबर भर दिया। कितना परसेंट कितना नंबर लाया था, यहाँ पे मैं 300 भर यानी कि 400 एग्जाम्पल के लिए भर देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखते हो उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड से ले लेगा। उसके बाद दोस्तों आप किस ग्रेड से पास हुए, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड से पास हुए हैं तो FIRST फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं तो फर्स्ट इस टाइप से भर देते हैं। पहला ऑप्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपको एडमिट कार्ड संख्या भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं जैसे जैसे भरा हूँ इस टाइप से अपना मार्कशीट को देख के आप भर सकते हो। 10वीं क्लास का डिटेल यहाँ पे मांग रहा है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे भरने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन कहा जा रहा है क्या माता पिता जीवित हैं, यहाँ पे दोस्तों तो इस बॉक्स में जीवित हैं तो येस बटन पे क्लिक करना। उसको यहाँ पे पिता जीवित है, पिता भी जीवित है, यहाँ पे माता पिता दोनों जीवित हैं, यही नहीं है जीवित हैं तो येस क्लिक करना। अभिभावक के साथ रहती हैं तो येस क्लिक करना। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपका माता जी का नाम मदर्स नेम बोल रहा है। उसके बाद आपकी माता क्या करती है, तो यहाँ पे नोट वर्किंग पे ही क्लिक रहने देना। उसके बाद दोस्तों आपका पिताजी का नाम ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से ले लेगा। फिर से यहाँ पे अभिभावक के नाम पे आपका पिताजी का नाम को भर देना है। उसके बाद आपको पूरा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद दोस्तों संरक्षक का संबंध आप यहाँ पे कोई भी एक भर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी एक को भी सिलेक्ट कर देना इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है सब पारिवारिक वार्षिक आय। तो यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट में दोस्तों जो भी इनकम सर्टिफिकेट में अमाउंट दिया है उसको भर देना है। उसके बाद कैटेगरी ऑप्शन में यहाँ पे ST SC OBC किस जो कैटेगरी है उसको भरना है। पिता का व्यवसाय यहाँ पे आप यहाँ पे नोट वर्किंग ही करना ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे पैन कार्ड पिता का और UID आधार नंबर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा जो कि मैं हाइड कर दिया हूँ। पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपका यहाँ पे कॉलेज का डिटेल को भरने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर दोस्तों हेडलाइन में दिया गया साफ साफ इंस्टीट्यूट और कॉलेज का डिटेल। तो सबसे पहले आपका कॉलेज किस जिला में आता है तो उस जिला को सिलेक्ट कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे गुमला। इस टाइप से आपको मैं भर देता हूँ। उसको आपका ब्लॉक आपका कॉलेज का कौन सा ब्लॉक होता है उस ब्लॉक को यहाँ पे भर देना है। इस टाइप से सिलेक्ट करना। आपका कॉलेज का ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपका कौन सा कॉलेज है उस कॉलेज को यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। कॉलेज सेलेक्ट करते ही कॉलेज का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख तो सब कुछ A to Z। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस बॉक्स में आपको भर देना है आपका दोस्तों कॉलेज प्रवेश संख्या यानी कि कॉलेज एडमिशन नंबर, यानी कि यहाँ पे जो भी आपका परिचय पत्र में आपको दिया गया है उसका कब आप यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लिए तो उसका तारीख को भी इस टाइप से कैलेंडर में सेलेक्ट कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपका कोर्स है। आपको कोर्स ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके आपका कौन सा कोर्स है उसको यहाँ पे क्लिक कर देना। इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस, यानी कि अगर आप 11वीं में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे इंटरमीडिएट आर्ट्स कर देना। आर्ट्स में है तो कॉमर्स है तो कॉमर्स, साइंस तो साइंस। तो यहाँ पे आर्ट्स वाले पे क्लिक कर देता हूँ इस टाइप से। तो उसके बाद दोस्तों कितना साल में अध्ययन कर रहे हो तो आपका यहाँ पे पहले साल ही है तो 1 ईयर ही सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद छात्रवृत्ति का प्रकार यहाँ पे देखते हो कि हॉस्टेलर या डे स्कॉलर। तो घर से आते जाते हैं तो डे स्कॉलर ही भर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पे लास्ट ईयर, जैसे दोस्तों पिछले साल वाला कौन सा क्लास में पढ़ते थे उसका डिटेल भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट ईयर मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था तो यहाँ पे मैं 11वीं क्लास का डिटेल भरने वाला हूँ या तो 10वीं क्लास का। अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ते थे या तो दोस्तों आप 12 पास किए हो और अभी सेमेस्टर 1 में हो तो आप 12 का डिटेल भर सकते हो। जो भी मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करोगे उसका डिटेल भरना है। तो यहाँ पे डिवीजन बटन पे ही क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आप पिछले क्लास में कौन सा क्लास में पढ़ते थे उसको यहाँ पे भर देना है। अगर आप 12 में थे तो 12 भर देना है, 11 तो 11, 10th तो 10th भर देना है। उसके बाद आपका कैटेगरी किस टाइप से था, फर्स्ट डिवीजन था, सेकेंड डिवीजन, उसको भर देना है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितना का था, अगर 500 का था तो यहाँ पे 500 भर देना है। और टोटल कितना नंबर लाए थे उसको 300 लाए थे तो 300 इस टाइप से भर देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर देना है।
स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपका आधार कार्ड का एड्रेस को यहाँ पे डिटेल में भरना है। आपके आधार कार्ड का में जो भी जिला है, आपका जिला, उस जिला को यहाँ पे भर देना है। इस टाइप से भर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड, आपके आधार कार्ड में जो भी है पिन कोड उसको भरना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपके आधार कार्ड में जो भी दोस्तों एड्रेस है, उस एड्रेस को, पूरा एड्रेस को भर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। सेम टू सेम वैसे ही आपका परमानेंट एड्रेस भी आधार कार्ड के अनुसार जिला, अपना जिला कर देना, पिन कोड भर देना। उसके बाद इस बॉक्स में अपना एड्रेस जो भी आधार कार्ड में है, उस आधार कार्ड के एड्रेस को भर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेगा उसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, सबसे पहले बता देता हूँ। आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो, दूसरा है आपका कॉलेज का मार्कशीट या तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज की तरफ से, तीसरा दोस्तों पिछले साल का मार्कशीट, जो भी पिछले साल का आपका मार्कशीट रहेगा उसको भरना है। चौथा नंबर में आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र। पाँचवां नंबर में आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र। यहाँ पे छठवां नंबर में आपका दोस्तों जो भी कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको अपलोड करने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन में आता है छात्र का फोटो यानी कि स्टूडेंट का फोटो। स्टूडेंट का फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल बटन पे क्लिक कर देना। चूज फाइल बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद अपना यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों फोटो को सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दोस्तों इसी टाइप से। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र को भी यहाँ पे चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपना आवासीय प्रमाण पत्र को अपलोड कर देना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आता है आवासीय प्रमाण पत्र की निर्गत संख्या यानी कि सर्टिफिकेट नंबर। आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जो JH से शुरू रहता है उसको यहाँ पे भर देना है। उसको तो कब यहाँ पे तिथि निर्गत यानी कि कब इशू हुआ था उसको यहाँ पे स्टेप से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र को सिलेक्ट करना है, जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालना है और कब इशू हुआ है उसको भरना है। उसको यहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर भरना है जो कि JH से शुरू रहता है, उसको भर देना है। उसको कब इशू हुआ था उसको साफ साफ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इस टाइप से यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाता है, तो इस टाइप से सिलेक्ट कर देना। आपका दोस्तों सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों कॉलेज का बोनाफाइड यानी कि कॉलेज के तरफ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है हर कॉलेज में, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर देना है यहाँ पे एक चूज फाइल बटन पे क्लिक करके। उसके बाद लास्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट है पिछले साल का मार्कशीट। पिछले साल का मार्कशीट को भी चूज फाइल बटन पे क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक कैप्चर कोड दिए गए, उस कैप्चर कोड को इस बॉक्स में सेम टू सेम भर देना है। उसके बाद प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जितना भी यहाँ पे भरे हो उसका एक फॉर्मेट डेमो के रूप में प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों सब कुछ सही रहेगा। उसके बाद आपको ओके सबमिट फाइनल बटन पे जैसे ही क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिट करने का। फाइनल सबमिट करने का जैसे ही ऑप्शन आएगा तो OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, यानी कि आधार लिंक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। OTP डालने का ऑप्शन आएगा। OTP डालने के जैसे ही सबमिट करोगे तो आपका दोस्तों ई कल्याण स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से आप अपना फाइनल सबमिट करने तक का पूरा प्रोसेस इजी तरीके से कर सकते हो। और दोस्तों अप्लाई करने के बाद आपको 10 से 15 दिन 20 दिन वेट करना है, आपका वेरीफाई हो जाएगा, फाइनल अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके बैंक खाते में पैसा मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप 2024-25 वाला ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो ई कल्याण स्कॉलरशिप में। आई होप दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताए गए थोड़े से भी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी टाइप से टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जैसे ही कोई भी नया नोटिस आता है ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।